हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 20 देख रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, लाइंस ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी। मेजर्ड एंगल ए पी डी इक्वल टू 47 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी, एंगल सी पी डी। देखो फिगर में ए पी डी ये एंगल 47 डिग्री दिया है, ए पी बी, बी पी सी, सी पी डी, ये तीनों एंगल मेजरमेंट हमें निकालनी है। बहुत इजी है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है किसी एक पॉइंट पर और यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं और एक एंगल मेजर दिया हुआ है, अदर 3 एंगल मेजरमेंट हमें निकालनी है। द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल डी एंड एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ओके। और एंगल सी एंड एंगल ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और देखो एंगल पी क्यू एस, एंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी। पी क्यू एस मीन्स एंगल ए ही हो गया ना, और टी क्यू आर मीन्स एंगल सी। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट्स एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स इक्वल, ओके। कॉन्ग्रुएंट्स का ही दूसरा वर्ड क्या है? इक्वल मेजर्ड, ओके। इक्वल मेजर मीन्स दोनों की मेजरमेंट क्या है? इक्वल है। उसके बाद बोला है देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल एस क्यू टी। पी क्यू आर मीन्स ये डी एंगल, एस क्यू टी इस बी एंगल के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट्स है। कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल मेजर लिखा सेम वैसा ही है, ओके। तो आया समझ में? वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं, इक्वल मेजर रहते हैं। बी डी एंड बी कॉन्ग्रुएंट्स है, इक्वल मेजर है। सी एंड ए ये भी कॉन्ग्रुएंट्स है मीन्स इक्वल मेजर है। और एक बात है, लीनियर पेयर एंगल्स जो रहते हैं, मेजर्ड एंगल एस क्यू टी, मेजर्ड एंगल टी क्यू आर, एस क्यू टी एंड टी क्यू आर, ये एक लीनियर लाइन पे दो एंगल दिख रहे हैं। देखो मैं इसको 1 और इसको 2 ऐसा लेबल कर लेती हूँ। ये क्या है? एक लीनियर लाइन है, बराबर। इस लीनियर लाइन पे ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों एंगल मिल रहे हैं और ये दोनों एंगल की एडिशन इक्वल टू कितनी रहती है? 180 डिग्री। यहाँ पे उन्होंने b प्लस सी इक्वल टू 180 लिया है। b एंड c इन दोनों को 180 लिया है। हम अगर ये लीनियर लाइन लेते हैं, इस लीनियर लाइन पे c एंड d अबाउ साइड में ये भी दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल है, ओके। इनकी भी एडिशन 180 डिग्री मिलेगी हमें, ओके। लीनियर लाइन पे कोई भी दो एंगल अगर मिल रहे हैं, उन दोनों की एडिशन ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री रहती है, क्योंकि हमने सीखा है कि लीनियर लाइन एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं और उनकी एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। एंगल 47 डिग्री ये जो एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? बी पी सी। ये क्या है? इस 47 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स सेम मेजर। तो एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी सी। यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ए पी डी इक्वल एंगल बी पी सी इक्वल टू 47 डिग्री। और रीज़न जो है मीन्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए हमने इक्वल लिखा है उनको, इसलिए हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके।
एंगल BPC मिल गया आपको। अभी आपको DPC ये एंगल मेजरमेंट निकालनी होगी। और देखो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल अगर हम निकाल लेते हैं तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ये AC लीनियर लाइन लेते हैं तो इस लीनियर लाइन पे ये APD और DPC ये दोनों एंगल है, करेक्ट। और इनकी एडिशन ऑलवेज कितनी रहती है, लीनियर पेयर पे अगर दो एंगल है उनकी एडिशन ऑलवेज कितनी रहती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, मेजर्ड एंगल APD प्लस मेजर्ड एंगल DPC इक्वल टू 180 डिग्री। APD एंड DPC इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस लीनियर लाइन पे दो एंगल मिल रहे हैं, करेक्ट ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल मिल रहे हैं उनको हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल। देखो यहाँ पे APD DPC जैसे लीनियर पेयर एंगल मिल रहे हैं ना, वैसे ही APB एंड BPC ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल मिल रहे हैं। आप इन दोनों को ले लिया, आपने इन दोनों को ले लिया, इसकी वैल्यू आपको मालूम हो गई है 47 डिग्री। इसकी हेल्प से आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों की एडिशन भी ऑलवेज कितनी रहती है, 180 डिग्री। तो हमने ये ले लिया है ना, तो इसकी ही हेल्प से हम इस एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने राइट कर लिया मेजर्ड एंगल APD प्लस मेजर्ड एंगल DPC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखना होगा, किसकी हेल्प से हमने इनको एडिशन इक्वल टू 180 दिखाया, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री रहते हैं। तो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, करेक्ट। मेजर्ड एंगल APD हमें पता है, इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे 47 डिग्री प्लस ये मेजर्ड एंगल DPC हमें निकालना है, मेजर्ड एंगल DPC ये निकालना है, उसको हमने एज इट इज़ राइट कर लिया इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मेजर्ड एंगल DPC हमें निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, ये वैल्यू जो हमने पुट कर दी ना उसको हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे प्लस है, उस साइड में माइनस हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ये राइट साइड में गई तो लेफ्ट साइड में अभी मेजर्ड एंगल DPC है, उसको लिखेंगे इक्वल टू 180 जो है उसको भी राइट साइड में हमने एज इट इज़ पहले राइट कर लिया। और ये 47 डिग्री इस साइड में आ गया, माइनस 47 डिग्री हो गया। तो 180 में से 47 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो 133 मिल जाते हैं। मीन्स मेजर्ड एंगल DPC इक्वल टू कितनी मिल गई, 133 डिग्री। अभी ये वैल्यू मेजर्ड एंगल DPC हमें मिल गई है, उनको पुट कर लेते हैं 133 डिग्री। अभी देखो DPC एंड APB ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करेक्ट। तो इन दोनों को मैं दो लाइन से इसे मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों इक्वल मेजर है। ये 133 डिग्री मिला है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 133 ही मिलेगा हमें, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा राइट कर सकती हूँ क्या, देखो देयरफॉर मेजर्ड एंगल DPC इक्वल टू मेजर्ड एंगल APB इक्वल टू 133 डिग्री। और रीज़न क्या लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करेक्ट है ना। ये भी दोनों इक्वल है 133 और ये भी दोनों इक्वल है, कितने हैं, 47 डिग्री। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल है, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी 133 ही डिग्री है। अब BPC निकालने को बोला था, BPC 47 डिग्री मिली है, DPC एंड APB वो 133 मिली है, उनको हम राइट कर लेते हैं। देयरफॉर मेजर्ड एंगल BPC इक्वल टू 47 डिग्री
मेजर्ड एंगल DPC इक्वल टू 133 डिग्री, मेजर्ड एंगल APB इक्वल टू 133 डिग्री। आपको ये दिया था, अदर 3 एंगल जो है आपने डायरेक्ट राइट कर लिए, ऐसा भी राइट किया तो भी चलेगा, और क्वेश्चन में जिस वे से पूछा है उसी वे से आपने वैल्यूज राइट की तो भी चलेगा। पहला एंगल पूछा है एंगल APB, तो यहाँ पे APB मेजर्ड एंगल APB इक्वल टू APB ये कितना मिला है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये 133 है, तो ये भी APB भी 133 ही रहेगा, तो यहाँ पे 133 डिग्री। उसके बाद में कौन सा पूछा है, एंगल BPC, हमने देखा है BPC एंगल 47 डिग्री, तो मेजर्ड एंगल BPC इक्वल टू 47 डिग्री। उसके बाद CPD पूछा है, मेजर्ड एंगल CPD इक्वल टू, देखो DPC लिखा या CPD लिखा, बोथ आर दी सेम रहेगा, CPD नहीं तो DPC, दोनों एंगल तो वही है, यहाँ से स्टार्ट की या इस साइड से स्टार्ट की एंगल तो वही रहता है। यहाँ पे CPD दिया है तो हम CPD ही लेंगे, ओके, CPD है यहाँ इक्वल टू 133 डिग्री। सिर्फ हमें यहाँ पे 2 बात याद रखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल मेजर्ड रहते हैं और लीनियर पेयर एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री रहते हैं। मीन्स लीनियर पेयर पे जो भी 2 एंगल हैं उनकी एडिशन ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री रहती है। ये 2 बातें अगर आपको मालूम है तो इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी क्वेश्चन 2 है, लाइन PQ एंड लाइन RS इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट M। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों M इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। मेजर्ड एंगल PMR इक्वल टू x डिग्री, PMR ये एंगल जो है वो x डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द मेजर्ड ऑफ एंगल PMS, एंगल SMQ एंड एंगल QMR। ये एक एंगल दिया हुआ है, अदर जो 3 एंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो तीनों हमें निकालने हैं। सेम क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे x डिग्री वैल्यू दी गई है, अदर एंगल की मेजरमेंट हमें निकालनी, वो भी बहुत इजी है। यहाँ पे भी हमें 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, कौन से, लीनियर पेयर एंगल ऑलवेज 180 डिग्री रहते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं, सेम मेजर्ड रहते हैं। अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ, एंगल PMR अगर x डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल SMQ ये भी कितना रहेगा, x डिग्री ही रहेगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ क्या, x डिग्री, और यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ क्या, मेजर्ड एंगल PMR इक्वल टू मेजर्ड एंगल SMQ इक्वल टू x डिग्री और रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस लिख सकती हो क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं, दोनों ऑलवेज इक्वल रहते हैं, सेम मेजर रहते हैं, उनकी मेजरमेंट इक्वल रहती है, इसलिए उनको इक्वल दिखाया और दोनों भी कितने हैं, x डिग्री है। अभी देखो अगर हमने PMQ इस एक एंगल की मेजरमेंट निकाली तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल की मेजरमेंट भी इसके इक्वल ही रहेगी, तो हम इस एंगल की मेजरमेंट निकाल लेते। ये कौन सा एंगल है, एंगल RMQ, और इसी एंगल को आप एंगल QMR भी बोल सकते हो। तो इस एंगल के मेजरमेंट निकालने के लिए हम देखो ये लीनियर लाइन लेते हैं, ये जो लाइन है ना ये लीनियर लाइन है, करेक्ट है। तो इस लीनियर लाइन पे ये एंगल और ये एंगल, ओके, देखो जिस एंगल को मैंने 1 और 2 मार्क किया सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है,
एंगल 1 एंड 2, ये दोनों इस लीनियर लाइन पे 2 एंगल है, तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर लाइन पे ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है। इनकी दोनों की एडिशन ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री रहती है, हमने थ्योरम में देखा है। तो अभी इन दोनों की एडिशन इक्वल टू 180 डिग्री रहती है। मेजर्ड एंगल AMR प्लस मेजर्ड एंगल RMQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, सॉरी यहाँ पे गलती से AMR हो गया है, यहाँ पे PMR एंगल है, देखो PMR एंगल। ओके, PMR एंगल, PMR एंगल की वैल्यू हमें पता है x डिग्री, इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं x डिग्री। ये RMQ एंगल हमें निकालना है, उसको मैं एज इट इज़ राइट कर लेती हूँ। मेजर्ड एंगल RMQ इक्वल टू 180 डिग्री। RMQ एंगल हमें निकालना है, तो x डिग्री जो एंगल जो है उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। ये यहाँ पे प्लस है, उस साइड में माइनस हो जाएगा, तो कैसे मिलेगा, माइनस x डिग्री। और ये 180 जो है राइट साइड में उसको पहले ही लिखना है, जो उसकी साइड छोड़कर आया है उसको बाद में हमें हमेशा लिखना होता है, तो इसको बाद में लिखा। और ये उस साइड में गया तो ये लेफ्ट साइड में सिर्फ मेजर्ड एंगल RMQ ही रह गया ना, उसको राइट कर लिया, तो हमें क्या मिल गया, मेजर्ड एंगल RMQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। हमारा मेजर्ड एंगल RMQ कितना मिल गया, 180 माइनस x। ओके, इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो मेजर्ड एंगल RMQ इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। दोनों का भी डिग्री है, उनको ब्रैकेट में लेकर एक ही डिग्री साइन दे दिया, ये दोनों इक्वल ही है। ओके, अभी RMQ ये एंगल 180 माइनस x मिला है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या मिलेगा, 180 माइनस x डिग्री ही मिलेगा ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम मेजर्ड रहते हैं। ये 180 माइनस x है, तो ये भी 180 माइनस x ही रहेगा। मेजर्ड एंगल RMQ इक्वल टू मेजर्ड एंगल PMS इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो ऑलवेज इक्वल रहते हैं, उनकी मेजरमेंट सेम रहती है, तो दोनों भी इक्वल है हो गए, दोनों की भी मेजरमेंट 180 माइनस x डिग्री। और हमें जैसे फाइंड आउट करने को बोला था अदर 3 एंगल, उन सभी एंगल की मेजरमेंट हमें मिल गई है। पहला एंगल PMS, देयरफॉर मेजर्ड एंगल PMS, कौन सा एंगल, PMS, ये कितना मिल गया, PMS 180 माइनस x डिग्री, 180 माइनस x डिग्री। दूसरा एंगल SMQ, मेजर्ड एंगल SMQ एंगल कितना मिल गया, x डिग्री इक्वल टू x डिग्री। और मेजर्ड एंगल QMR इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। ओके, तो अदर 3 एंगल मेजरमेंट हमने निकाली। देखो कितना इजी था प्रॅक्टिस सेट। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।